जोहार दोस्तों। आज प्रस्तुत है महादेव टोपो की कविता रचने होंगे ग्रंथ। इसके पहले महादेव टोपो का हम जीवन परिचय देखेंगे। झारखंड के एक महत्वपूर्ण कवियों में महादेव टोपो का नाम प्रचलित है। वे कवि, कथाकार, निबंधकार, नाटककार, फिल्म, रंगमंच तथा पत्रकारिता आदि क्षेत्र में उनका हस्तक्षेप महत्वपूर्ण रहा है। वे रचने होंगे ग्रंथ इस कविता के जरिए बताना चाहते हैं कि आदिवासियों द्वारा देश के रक्षार्थ किए गए बलिदान व देश के विकास में किए गए आदिवासियों के योगदान के दर्ज होने पर वे चिंतित दिखाई देते हैं। वे चिंतित हैं शास्त्रों, धर्मग्रंथों व वाङ्मय में आदिवासियों की अवमानना पर, उन्हें जंगली, पगान, राक्षस व बंदर कहे जाने पर, उनके बड़े बड़े सींग, दांत और पूंछ वाले कुरूप व बर्बर चित्र पर। इसलिए वे सावधान करना चाहते हैं आदिवासियों को। वे बताना चाहते हैं कि अपने ग्रंथ स्वयं रचने होंगे आदिवासी बुद्धिजीवियों को, ताकि इन अपमानित करने वाली मनगढ़ंत ग्रंथों को झुठलाया जा सके। तो चलिए दोस्तों, हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है रचने होंगे ग्रंथ। इतिहास तुम्हारा इतिहास के पन्नों पर गढ़ा नहीं शब्दों में, ना ही दर्ज हो सका है ग्रंथों में। तुम्हारी विजय गाथा और संघर्षों के गवाह है पेड़, नदियाँ, चट्टानें, पुरखों की आत्माएं हैं, ससंदिरी है, जोहार थान है, तुम्हारे लोकगीत है। पर इन सब की गवाह उन्हें नहीं है स्वीकार, इसलिए तुम इतिहास के ग्रंथों में हाशिए पर डाल दिए गए हो, या कर दिए गए हो उससे बाहर, उससे पहले कि वे पुनः तुम्हारा अपने ग्रंथों में बंदर, भालू या अन्य किसी जानवर के रूप में करे वर्णन। तुम्हें अपने आदमी होने की खोजनी होगी परिभाषा, उनके सिद्धांतों, स्थापनाओं, मंतव्यों के विरुद्ध, उनके बर्बर वैज्ञानिक हमलों के विरुद्ध रचने होंगे स्वयं ग्रंथ। तो दोस्तों, इस प्रकार से दबे हुए आदिवासी इतिहास को एक बार पुनर्जीवित करने की कोशिश कवि महादेव टोपो अपनी कविता रचने होंगे ग्रंथ के माध्यम से व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।